नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक बढ़िया टॉपिक और एक मजेदार और जो कि जरूरत वाली टॉपिक है, आज उस पर हम लोग डिस्कशन करने। इस पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इक्वलिटी और इक्विटी में क्या अंतर है, यानी समानता और समता दोनों में अंतर क्या है। पहले हम लोग देखेंगे समानता क्या है, फिर देखेंगे समता क्या है, फिर उनके बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि और विभिन्न स्तरों पर समता और समानता का प्रयोग किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जाता है। तो आइए बात करते हैं। टॉपिक बना हुआ है, समाज में न्याय, विकास और अवसरों के संदर्भ में समता और समानता दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ठीक, दोनों शब्द सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ और इनके लक्ष्य दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे समानता सबको एक जैसा व्यवहार देने पर जोर देती है, यह समानता है। ठीक, समता प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत, क्षमता और परिस्थिति के अनुसार न्यायपूर्ण व्यवहार देने पर जोर देती है। बस यही बेसिक डिफरेंस जो है समता और समानता में, यह अगर आप समझ गए तो आपके अंदर का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जैसे आते हैं, देखते हैं समानता क्या है। व्हाट इज इक्वलिटी? सभी लोगों को समान अवसर, समान अधिकार और समान व्यवहार देना बिना किसी भेदभाव, यही है समानता का अर्थ। यानी बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान अवसर, समान अधिकार और समान व्यवहार देने की जो व्यवस्था है, देने की जो प्रक्रिया है, यह कहलाता है समानता। समानता की विशेषताएं क्या सब होती है, जैसे देखिए, पहला है एक रूपता पर आधारित व्यवहार। जैसे सभी को बराबर मानक मिले, यानी सभी को एक जैसा, मनुष्य जैसा है, सभी मनुष्य एक बराबर के हों, सबका मानक जैसे पैमाना एक होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता हमारे अनुच्छेद में भी है। सभी नागरिक एक समान है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कानून तो सर अंधा होता है, आंख पर पट्टी बंधी होती है। तो कानून अंधा नहीं होता है, आंख पर पट्टी इसलिए बंधी होती है वह यह ना देख सके कि कौन अपना है और कौन पराया है। उसी को कहते हैं कानून के समक्ष समानता, यानी सभी नागरिक एक समान है। उसके बाद अवसरों की समानता, शिक्षा, रोजगार, राजनीति आदि में सबको बराबर अधिकार मिले। उसके बाद जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, यही है समता की मुख्य विशेषताएं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं कि परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों के लिए समान प्रश्न पत्र लागू किए जाते हैं। चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, महिला हो, पुरुष हो। इसमें यह नहीं देखा जाता है कि किसी को आसान प्रश्न दे दिया जाए, किसी को भारी प्रश्न दे दिया जाए। ठीक, उसके बाद संविधान में समान अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि संविधान में सबको समान अधिकार मिले। तो वो बातें थी समानता की। समानता का एक बार फिर से आप देख सकते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेषता, सभी को बराबर मानक मिले, सभी नागरिक एक समान है, शिक्षा, रोजगार, राजनीति आदि में सबको बराबर के अधिकार मिले हुए हैं, और जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आगे आते हैं इक्विटी, यानी अब देखते हैं समानता के बाद समता क्या है, दोनों में अंतर है। और यहीं पर कंफ्यूजन होता है। समता का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति समझकर उसके अनुसार न्याय संगत अवसर प्रदान करना ही समता है, इक्विटी। ठीक, समानता हो गया कि सबको बराबर के अंदाज में देखना, समता हो गया जिसको जिन चीजों की जरूरत है उसे वह व्यवस्था उपलब्ध कराना, ताकि वह भी
सबके समान उस दौड़ में शामिल हो सके। ठीक, अब समता की मुख्य विशेषताएं क्या है? न्यायपूर्ण व्यवस्था, कैसे? जो पीछे है उसे अधिक सहयोग। ठीक, जो पीछे है, जो समाज में सबसे पीछे तबके के लोग हैं, उनको अधिक सहयोग देने की जरूरत है। व्यक्ति की जरूरत के अनुसार अवसर, यह सब चीजें समझना है हम लोगों को कि जैसे व्यक्ति का जरूरत क्या है। व्यक्ति को अगर जरूरत होता है सड़क की, हाँ, तो उसे अस्पताल दे दिया जाता है। तो यह देखना होगा कि व्यक्ति की जरूरत है क्या। समानता के वास्तविक परिणाम प्राप्त करने का तरीका, जब तक समता नहीं होगा तब तक हम समानता के वास्तविक परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और असमान परिस्थितियों को संतुलित करने का प्रयास, कोई बहुत आगे है, कोई बहुत पीछे है, तो अब इन दोनों को एक समान कैसे लाएंगे, इस असंतुलन को कैसे समाप्त करेंगे। और संतुलन की समाप्ति भी समता के ही माध्यम से हो सकती है। जैसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? इसलिए है क्योंकि उन्हें समानता के उस आयाम तक पहुंचाना है, इसीलिए उन्हें समता के दृष्टिकोण से रिजर्वेशन दिया गया है, यानी आरक्षण दिया गया है, ताकि वे भी समान प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके। समान प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कर सके लोगों के साथ। गरीब बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति मिलती है, ये इसलिए मिलती है क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन जरूरतों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वह प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में कैसे भाग लेंगे। तो उनको कंपटीशन के लायक बनाने के लिए, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के लायक बनाने के लिए उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति की योजनाएं दी जाती है। दिव्यांगों के लिए विशेष रैंप, विशेष सीटें, देखते होंगे कॉलेज सब में सीढ़ियां भी बनाई जाती है, हाँ, और विकलांग लोगों को चढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बनाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि विकलांग लोगों को प्रिविलेज मिल रहा है या विशेषाधिकार मिल रहा है, नहीं, यह उनकी जरूरत है। अगर हम वहां तक उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, वह समानता को उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा, उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा वो बढ़िया से। ठीक है, तो समानता भी आपने समझ लिया, समता भी आपने समझ लिया। अब हम इसको देखेंगे कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं, इस साइड में हमने समानता को रखा है, यहां पर समता को। सबसे पहले अर्थ देख लेते, दोनों के अर्थ में क्या अंतर है। सबको समान देना, समान अधिकार देना, ठीक, और जरूरत के अनुसार देना। शॉर्टकट में अब समझ सकते हैं, जैसे क्लास में सभी बच्चे को एक साथ में पढ़ाता हो, यह समानता है। ठीक, अगर क्लास में कोई बच्चा पीछे छूट रहा है और मैं अगर उसको स्पेशल क्लास दे रहा हूं, वह समता है। क्लियर? आइए, इसका उद्देश्य है, समानता का उद्देश्य सभी के लिए एक ही स्तर, ठीक, लेकिन सभी को उनके स्तर तक पहुंचना। जैसे हम क्लास में टेस्ट लेते हैं तो क्वेश्चन एक जैसा रखते हैं, यह समानता। लेकिन उसमें जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कहते हैं तुम 80% लाओगे तभी हम खुश होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको कहता हूं आप 50% भी ले आएंगे हम खुश हो जाएंगे। ये है सभी के लिए एक ही स्तर, क्वेश्चन तो सबका सेम है। रिजल्ट में भी आप देखते होंगे क्वेश्चन सबका सेम होता है, लेकिन कट ऑफ अलग अलग होता है। जनरल का कुछ और होता है, एससी अलग, एसटी अलग, ओबीसी अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग होता है। क्यों होता है? वह रिजर्वेशन जो मिला हुआ है वह समता को दिखाता है कि सभी को एक बराबर स्तर तक पहुंचने के लिए जो सुविधाएं दी जाती है तो वही समता है। दृष्टिकोण, समानता का दृष्टिकोण है समान व्यवहार करना सबके साथ।
समता का दृष्टिकोण है न्यायपूर्ण व्यवहार करना, समान व्यवहार करना। मान के चलिए कोई एक पार्टी फंक्शन है और हम सबको इनवाइट किए हैं और किसी बड़े मकान पे हमने छत पर पार्टी रखी है और उस पार्टी में हमने किसी हैंडीकैप्ड को भी इनवाइट किया है, लेकिन उनको चढ़ने के लिए हमने व्यवस्था नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि पार्टी दे रहे हैं सबको, समान व्यवहार है। लेकिन उन विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हमने अगर व्यवस्था नहीं की तो वह न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। ठीक। अब समानता को प्राप्त करने का तरीका, एक जैसा अवसर सबको दौड़ने के लिए कहा दिया जाए। ठीक। हाँ, जैसे जंगल में एक बार सुना होगा यह कहा गया कि पेड़ पर जो सबसे जल्दी चढ़ जाएगा वह राजा बन जाएगा। अब बताइए इस परिस्थिति में तो जंगल का राजा तो बंदर बन जाएगा, होगा ना। यह न्यायपूर्ण तरीका नहीं है। व्यक्ति के अनुसार व्यवहार होना। ठीक। जिस व्यक्ति में जो क्षमता है, जितनी क्षमता है, उसको उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह समता है। ठीक। समानता, समानता का लाभ क्या मिलता है? भेदभाव समाप्त हो जाता है, सब एक जैसा महसूस करते हैं। लेकिन वह वास्तविक समता स्थापित नहीं होती है। वास्तविक समता स्थापित होगी जब वास्तविक समानता स्थापित होगी। ठीक है। इसीलिए अगर आपके दिमाग में यह आता है कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, तो आप पढ़ सकते हैं समानता और समता में क्या अंतर है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या दूसरे माध्यमों से बचिए थोड़ा सा, जो कि आपकी जानकारी को खराब कर रहा है। हाँ, जब भी आपके दिमाग में यह आए SC, ST, फीमेल्स को रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, तब आपको जाके इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा कि समानता और समता में क्या अंतर है। तब आप समझ पाएंगे कि रिजर्वेशन आज के समाज की जरूरत क्यों है और यह कब तक बनी रहेगी, यही तय करेगा। जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को समता प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। ओके। अब आते हैं जैसे, हाँ, ये तो समझने का अवसर है कि जैसे समानता कहा गया है। मान लीजिए 3 बच्चे एक दीवार के बाहर मैच देखना चाहते हैं, तो सभी की ऊंचाई अलग अलग है। एक बहुत लंबा है, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा है। और अगर हम तीनों को एक बराबर बॉक्स दे दें दीवार के पार देखने के लिए, तो लंबा बच्चा तो आसानी से देख लेगा। हाँ, जो उससे छोटा है वो मुश्किल से देख पाएगा, और जो छोटा बच्चा है वह मैच नहीं देख पाएगा। लेकिन हम तो कहेंगे कि हमने सबों को समान लेवल का, समान ऊंचाई का टेबल दे दिया, तो हमने तो समानता का परिभाषा को वहां पूरा किया। लेकिन फिर भी हम यह देख रहे हैं जो छोटा बच्चा है वह मैच नहीं देख पाता है, उससे जो बड़ा है मुश्किल से देख पाता है, जो सबसे बड़ा है वह आसानी से देख पाता है। यही है समानता। लेकिन जब समता की बात करेंगे तो लंबे बच्चे को बॉक्स की जरूरत नहीं है, हम उसे बॉक्स नहीं देंगे। मध्यम बच्चे को हम एक बॉक्स देंगे ताकि वो आसानी से दीवार के पार देख सके, और छोटे बच्चे को हम 2 बॉक्स देंगे ताकि वह भी मैच का आनंद ले सके। अब देखिए, अगर हम इक्विटी को फॉलो करते हैं, जो 3 बच्चे 3 अलग अलग ऊंचाई के थे वह तीनों अब मैच का आनंद ले सकते हैं। यह है समता। और समानता पे अगर हम जाएंगे तो जो बड़े बच्चे हैं उनको कुछ ज्यादा लाभ मिल रहा है, और जो उनकी ऊंचाई जिनकी कम है वह मैच का आनंद ही नहीं उठा पा रहा है। इसीलिए समानता और समता दोनों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। हाँ, नहीं तो आपके दिमाग में वह आरक्षण वाला जहर वह दौड़ते रहेगा। ओके। अब आते हैं भारत के संदर्भ में कि समानता और समता क्या है। हाँ, कुछ आर्टिकल से देख लीजिए। जैसे आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। हाँ, कानून के समक्ष सभी समान है। आर्टिकल 15 भेदभाव निषेध करता है, भेदभाव की समाप्ति करता है। जन्म स्थान, लिंग, हाँ, जाति, धर्म, मूल स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में समान अवसर, यानी लोक नियोजन में समान अवसर, जो भी सरकारी या प्राइवेट जो भी जॉब्स हैं उनमें आपको समान अवसर मिलता है।
और सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। ये है अनुच्छेद जो कि संविधान में 14 से 18 के बीच में भाग 3 में दिया हुआ है। वह टोटल समानता के अधिकार है। ओके, अब आते हैं जैसे भारत में समता, इक्विटी कैसे स्थापित हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि भारत में SC, ST, OBC को आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और महिलाओं को तो आरक्षण भी मिल रहा है। कंस्टिट्यूएंसी में 33%, 1/3 सीट है। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि नीतीश कुमार महिलाओं को कुछ ज्यादा लाभ दे रही है। इसका ये मतलब है कि नीतीश कुमार यह चाहता है कि महिला भी पुरुष के बराबर में आके खड़ी हो सके। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, अब इनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है ताकि यह भी समता का लाभ लेकर समाज में समानता की बात कर सके। विकलांग जनों, दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधाएं भारत में दी जाती है। यह सब इसीलिए की जाती है, यह सब समता में आएगा। जो व्यक्ति की क्षमता और उसकी जरूरत के हिसाब से उसे मुहैया कराई जा रही है, वह सारे की समता में आ जाएंगे। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, समता और समानता दोनों सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण आधार हैं। समानता एक सिद्धांत है, इक्वलिटी क्या है, एक थ्योरी है, जबकि समता उसे वास्तविकता में बदलने का एक तरीका है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमें समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर हमें समानता एक लक्ष्य बना दिए हैं, अगर हमें समानता के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें समता के रास्ते का ही उपयोग करना पड़ेगा। बिना समता के रास्ते पर चलकर हम समानता जैसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहता है वास्तविक न्याय क्या है। प्लेटो के हिसाब से सबको बराबर सम्मान और अवसर मिले और जरूरतमंद को विशेष सहयोग मिले। ठीक, समझ गए, सबको बराबर सम्मान और अवसर, ये हो जाएगा समानता। और जैसे ही आ जाता है जरूरतमंद को विशेष सहयोग मिले, ये आ जाएगा समता। तो बिना समता को प्राप्त किए हम समानता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समानता अगर हमारा लक्ष्य है, तो समता वह एक रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हम समानता जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अरे है ओ